दुकानों पर जिला प्रशासन को दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है। दुकानों को 2 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया, लेकिन कई दुकानें ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 2 बजे के बाद भी खुली रहती हैं और इन दुकानों से कपड़ों का व्यापार हो रहा है। तो देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो ये कहा गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, सिर्फ उन्हीं को वही चीजें जारी रहेंगी, उन्हीं को इजाजत दी गई है, वो भी 2 बजे तक के लिए, दोपहर 2 बजे तक के लिए। लेकिन देखिए, ये की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से कई ऐसी दुकानें हैं जो 2 बजे के बाद भी खुली हुई हैं, और 2 बजे के बाद सोचिए कपड़े की दुकानें भी खुली हुई हैं। उनका ये कहना, तर्क ये दे रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग है, जब ऑनलाइन मंगाया गया है तो शॉप खुलेगी तभी तो प्रोडक्ट पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि ई कॉमर्स को परमिशन मिली हुई है। तो संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे तक खोलने का आदेश दिया है। लेकिन कई हाई प्रोफाइल दुकानें ऑनलाइन सामान बेचने के नाम पर खुली हुई हैं और ये संक्रमण का खतरा बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुकानों पर जिला प्रशासन का दोहरा चेहरा। दुकानों को 2 बजे तक है खोलने का निर्देश, लेकिन 2 बजे बाद भी खुली रहती हैं कई दुकानें। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर खुलती हैं ये दुकानें, जहां होता है कपड़ों का व्यापार। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपको चौंका सकते हैं। एक कार्रवाई की है और दूसरे छूट की। एक तस्वीर में पुलिस अपने पूरे दलबल के साथ छापेमारी कर रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में ग्राहक बेझिझक आराम से सामानों की खरीदारी कर वापस लौट रहे हैं। पहली तस्वीर में पुलिस अपने पूरे दलबल के साथ छापेमारी कर कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब पुलिस एक बंद दुकान के अंदर गई तो यकीनन सब चौंक गए कि दुकानदार के अंदर पहले से ही कई ग्राहक और दुकानदार मौजूद थे, लेकिन दुकान के बाहर शटर गिरा था, मानो दुकान बंद हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में एसेंशियल दुकानों को छोड़कर अन्य कई दुकानों को बंद किया गया है सरकार के द्वारा। उसके बावजूद भी बहुत सारा कंप्लेन कहीं से आ रहा है कि कुछ दुकान कहीं खुले हुए हैं, और लगातार हम लोग थाना के साथ गश्ती के रूप में सभी जगह विजिट भी कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो कहीं कहीं इस तरह का अवहेलना दिख रहा है सरकार के दिशा निर्देशों का, और उसी पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी जस्ट हम लोग अभी एक दुकान को खुला पाए और उस पर भी हम लोग जो भी IPC एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो भी सुसंगत धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई करेंगे। अब जरा इस दूसरी तस्वीर पर गौर की जाए। हम आपको बता दें कि जिस दुकान में खुलेआम खरीद बिक्री हो रही है, ऐसी कुछ दुकानों को जिला प्रशासन की ओर से बिक्री करने के लिए इसलिए छूट दी गई है ताकि नवजात और प्रसूति महिलाओं को कपड़े और जरूरी सामान मिल सके। सर देखिए, लास्ट लॉकडाउन में भी और अभी भी इस समय भी हमें DC ने परमिशन दिया हुआ है कि हम न्यूबॉर्न रिलेटेड और मदर से रिलेटेड जो सामान होता है नेसेसरी, वो हम लोग होम डिलीवरी करवा रहे हैं। तो जो भी कस्टमर जिसको चाहिए वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, हम उनको फोटोज या वीडियो कॉल के जरिए पर्सन करवा के फिर उनको वो सेफली होम डिलीवर करवाते हैं। गाइडलाइंस का पूरा पालन होता है सर। मेरे यहाँ बहुत लिमिटेड स्टाफ आए हुए हैं, सब लोग मास्क वगैरह पहनकर रहते हैं रेगुलरली। फिर जो डिलीवरी करने जाते हैं लड़के, वो लोग भी मास्क, ग्लव्स वगैरह प्रॉपर पहनकर और कस्टमर से दूर रहकर ही डिलीवरी देते हैं। कार्रवाई पर स्थानीय लोग सवाल उठाते नजर आ रहे। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने उन दुकानों को खोलकर ऑनलाइन बिक्री करने की इजाजत दी है जो महंगी दुकानें हैं, यानी जो माँ बाप अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उनके बच्चों के लिए खरीदारी करने की छूट है। लेकिन मध्य वर्ग या गरीब अपना तन ढकना चाहते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? जिस तरह लॉकडाउन सरकार जो बोल दिया, ठीक है लॉकडाउन है, सभी दुकानें नहीं खुलेगी, उसी तरह बोल देना चाहिए जो सभी दुकानें वो रेंट माफ है। तो घर में रहते हैं हम, मेरा घर एक्चुअली इधर है नहीं, रेंट मेरा बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से देंगे रेंट। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर दिन खोल रहे, हम आज ही खोले थे। वो ईद के लिए वो सारे दुकानदार लोग जिद करने लगे कि भैया मुझे माल चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए मतलब आप समझ ही रहे ना, तो इसके लिए आना पड़ा, और आने के बाद थोड़ा सा फिर बोले चल दे लेते। देखिए, नियम सबके लिए होना चाहिए। अभी देखिए फर्स्ट क्राई खुला हुआ है, टाइनी टॉल खुला हुआ है, मतलब जो बड़ा व्यापारी है उनको लिए मतलब आप खोल के रखिएगा, और जो छोटा व्यापारी है, हम लोग मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग कहाँ से लेंगे? फर्स्ट क्राई का तो औकात नहीं है हम लोग का खरीदने का, वहाँ से कैसे खरीदें? ऑनलाइन मार्केटिंग खुला हुआ है, तो गरीब के लिए भी कुछ ऐसा देख ले जिसमें गरीब का कुछ फ़ायदा हो। मिडिल क्लास फैमिली के भी तो होना चाहिए बच्चा, उसका बच्चा नहीं है बच्चा। बहरहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत नियमों का पालन करने के लिए प्रशासन सख्ती जरूर बरत रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की ओर से उठाए गए सवाल इस बात की तरफ जरूर इशारा करते हैं कि कुछ चूक तो जरूर है, क्योंकि महंगी दुकानों से खरीदारी करने की छूट अगर सही है तो गरीब को भी तन ढकने के लिए कपड़ों की खरीदारी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ
मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।